एक जमींदार ने 7 लाख रुपए ले लिए, उसके साथ किले नीलाम करेंगे। हम बता देते प्रशासन को, अगर यहाँ दोबारा कोशिश की तो आपके साथ हुए व्यवहार होगा जो आज तक आपने देखा नहीं होगा। अरे गरीब जमींदार की नीलामी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े उद्योगपति देश को खा गए, उनकी नीलामी तो आपसे होती नहीं। ध्यान दे ले सरकार, हम ये कुड़की नहीं होने देंगे। भाई गला करिए, बैंक ने तड़के दूसरे गला करेगा, परसों तीसरे गला करेगा, इस हिसाब से तो फिर सारी जमीन उद्योगपतियां का चली जाओगे अपनी। लेकिन बैंक का काम है उस किसान के साथ अपने सेटलमेंट करके उसको पूरा करें। तड़कन इस गला बन रही है, दूसरा गला भी बन जाएगी। 98% जमीन पर तो किसान कार्ड बने हुए हैं, किसी गला भी कर देंगे। तो के अंदर है एक गरीब किसान के साथ जो प्रशासन धक्काशाही कर रहा है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन वह धक्काशाही नहीं होने देगी। कभी जमाने में, आज तक 5-4 साल पहला उस भाई ने कोई बैंक का लोन लिया होगा, लोन लिया 6-7 लाख का, 7 किले के ऊपर लोन है, और 6-7 लाख में 4 करोड़ की जमीन की नीलामी के नोटिस काट दिए। कहां का न्याय है भाई? इस देश के अंदर हर साल लाखों करोड़ रुपए उद्योगपतियों को माफ कर दिए जाते हैं, राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, जबकि कोई गरीब किसान अगर फसल मर जाए, पशु मर जाए, घर कोई बीमारी आ जाए, लड़का लड़की की शादी करनी पड़ जाए, तो 5-4 लाख रुपए बैंक से ले ले, उसकी जमीन की कुड़की के नोटिस निकाला। ध्यान दे ले सरकार, हम ये कुड़की नहीं होने देंगे। और वो कई दिन से किसान मारे मारे फिर रहे बैंक में, बैंक वालों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे साथ धक्का ना करो, ज्यादती ना करो। जायज बात, हम बैंक की मानने के लिए तैयार है। अगर किसान जायज बात मानने के लिए तैयार है तो बैंक तानाशाही क्यों कर रहा है? क्या बैंक ये समझता है कि किसान की जमीन की कुड़की करके आप पैसे लोगे? कुड़की हमें उड़ नहीं देंगे। हाँ, किसान के साथ बैंक और किसान मिलकर अगर कोई समझौता करते करते उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना है भाई, जींद के प्रशासन से, डीसी साहब से, एसडीएम साहब से और तहसीलदार जींद तक जबरदस्ती ना करें आप किसानों के साथ। ये जबरदस्ती सहन नहीं होगी। बाद में आप कहोगे कि किसान कानून हाथ में लेते हैं, सरकारी कार्य में बाधा डालते हैं। अब ना सरकारी कार्य में बाधा डालते, ना कानून हाथ में लेंगे। कानून के तहत ही हम ये आवाज उठा रहे कि किसान की जमीन की नीलामी के आदेश क्यों? लाखों करोड़ रुपया के उद्योगपतियों के कर्जे माफ क्यों? इस देश के अंदर 2 कानून नहीं चलेंगे। इन्हीं बातों के साथ मेरी पूरे जजवंत गांव से भी प्रार्थना है, पूरे जजवंत गांव के मोजिज बुजुर्गों से प्रार्थना है, जब भी अगर कोई प्रशासन आवे तुरंत भाई, ये हमारे कुलबीर मलिक जी जिला जींद के अध्यक्ष हैं, चहल साहब तो आपका गांव में के हैं, दरियाला में, इसमें जजमेंट में कोई फर्क नहीं है। आधी रात भी फोन कर दियो कौन से, तो रात सारे तैयार पावांगे और बिल्कुल भी नीलामी नहीं होने देंगे। और पूरे जजवंत गांव पे भी मेरी प्रार्थना है, अगर कोई आपस का छोटा मोटा किसी भाई का द्वेष हो, वो इसके बीच में ना काटियो भाई, वो चीजें न्यारी है। आज ये एक भाई गला करिए, बैंक ने तड़के दूसरे गला करेगा, परसों तीसरे गला करेगा, इस हिसाब से तो फिर सारी जमीन उद्योगपतियां का चली जाओगे अपनी। तो सारे भाइयों ने मेरी प्रार्थना, पूरा जजमेंट एक होके इसका गलत कार्रवाई का विरोध करो, हम आपके साथ देंगे और बिल्कुल भाइयों का गला खड़े पावांगे। आदर के योग भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुरेश खोत जी, साथ आए हुए मजदूर किसान यूनियन के पदाधिकारी व मेरे जजवंत गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हम जब ये पता चला कि जजवंत के अंदर एक गरीब किसान की जमीन की नीलामी करने के लिए
इस प्रशासन ने ऐसा हथकंडा अपनाया है कि वो नोटिस देकर भी ना तो गांव में पहुंचा और एक किसानों को तंग करने के लिए हमेशा एक ही चीज अपनाती है। आपने देखा होगा इस हिंदुस्तान के अंदर लगातार उद्योगपतियों के कई कई लाख रुपए जो है माफ किए जाते हैं। किसान जो गरीब जो खेती करके इस देश को अंक पैदा करके पेट भरता है, उसके ऊपर तरह तरह के लाछन लगा के उनकी जमीनों को नीलाम करने की कोशिश करती है। याद रखना, ये सरकार जो है कान खोल के सुन ले, जींद के अंदर किसी भी किसान का, किसी भी गांव का किसान हो, अगर नीलामी की बात की जाएगी तो वहां जो है नीलामी नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए, सभी गांव को इकट्ठा करके जितना भी चाहे कितनी बड़ी काम करना पड़े, प्रशासन को सख्त चेतावनी है। अगर गांव के अंदर कभी भी नीलामी की कोशिश की गई तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। अगर बैंक का कोई भी लोन है, वो जमींदार से सेटल करके अपनी बात को अपने ढंग से रख के उसको सेट करे। आपने देखा होगा आज तरह तरह के अरबों रुपए लेकर इस देश के जो बाहर के व्यापारी हैं वो बाहर भाग जाते हैं। कहाँ गए वो? आज बात करते हैं हरियाणा के अंदर एक जमींदार ने 7 लाख रुपए ले लिए, उसके 7 किले नीलाम करेंगे। अरे 7 लाख के अंदर तो 100 गज का प्लॉट नहीं आता। किसकी बात करते हैं? नीलामी की बात करते हैं। उसके बच्चे क्या करेंगे? हम बता देते हैं प्रशासन को, अगर यहाँ दोबारा कोशिश की तो आपके साथ वो व्यवहार होगा जो आज तक आपने देखा नहीं होगा। ये किसान यूनियन सिर्फ और सिर्फ किसानों के हक की आवाज उठाने के लिए, जो गरीब कुचला हुआ है उसकी आवाज उठाने के लिए हमेशा गांव का साथ लेकर इस किसान यूनियन के साथ चलेगी। का लोन 7 एकड़ के ऊपर लिया गया और इन्होंने जब पीछे आपने देखा होगा कि फसल ना हुई, अभी बारिश की वजह से, पीछे उसकी वजह से बिल्कुल जो किसान की फसल मर चुकी है। वो तरह तरह के ठेके के ऊपर किले लेने की भी कोशिश की। वहाँ कई बार आपको बताऊं बारिश की वजह से, कई बार पानी नाग लगने की वजह से किसान की फसल जो है ना भाव मिलने की वजह से चली गई। 7 लाख रुपए लिया 7 एकड़ के ऊपर। आपने देखा होगा, आप 7 पत्रकार है, पढ़े लिखे आदमी हो, आज 100 गज का प्लाट नहीं आता 7 लाख में। ये बात करते हैं कि 7 किले की नीलामी कराएंगे। कहाँ नीलामी करेंगे आप? अरे नीलामी करनी है तो आपने उसकी माहौल की करो, नीलामी करनी है आपकी मोदी निर्बोध की करो, नीलामी करनी है आपने जो देश को छोड़ के चले गए उनकी करो ना। जो इस देश के छोड़ के चले गए, जिन्होंने अरबों रुपए इस देश के डुबो दिए, उनके ऊपर तो आप नीलामी नहीं कर रहे। एक गरीब किसान की आप नीलामी करने की बात करते हो। ये 7 ऊपर 1 लाख की बात है और 7 लाख की हमें कहते हैं ठीक है बैंक ने लोन दिया है, लेकिन बैंक का काम है उस किसान के साथ अपने सेटलमेंट करके उसको पूरा करे। कौन से सन में लोन लिया गया था? 2014 में लिया गया था। और कौन से बैंक मलिक साहब, पीएनबी बैंक से लोन लिया गया था और ये जो लोन है वो भरने की कई दफा कोशिश की, कई दफा कहा, बैंक वालों ने भी कहा कि भाई हम करेंगे करेंगे, ऊपर से ऑर्डर नहीं आ रही। ऊपर कहाँ से आते हैं ऑर्डर का हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो एक पता है कि नीलामी नहीं होने देंगे, ये पता। मेरा नाम कुलबीर मलिक, मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन का जिला प्रधान हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश खोत जी बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव बैठे हैं कैप्टन रणधीर चहल जी, और यहाँ गांव के तमाम जजवान गांव के बड़े बुजुर्ग और किसान साथी सभी आए हुए हैं। आज हमें जैसे ही सूचना मिली सुबह कि भाई यहाँ जजवान गांव के अंदर कोई 7 एकड़ पे और 7 लाख रुपए का किसान कार्ड का लिया था इन्होंने 2014 में, उसके लिए कुर्की की सूचना थी हमारे पास में। भाई इन्होंने मैसेज किया किसानों ने कि हमारी ज़मीन को कुर्क करने के लिए हमें नोटिस दिया गया है। तो उसका हमारे पास इन्होंने मैसेज दिया, हम यहाँ पहुँचे, उनके बुलावे पे हमें आए और हम सरकार को और प्रशासन को सख्त रूप से चेतावनी देना चाहते हैं कि हम ना तो यह नीलामी होने दें, यहाँ छोड़ो, पूरे 3 जिले में और कहीं नीलाम करके दिखा दियो। आज यहाँ बुलावे पे खुद नहीं आया प्रशासन, ना प्रशासन का कोई अधिकारी आया, ना कोई सूचना दी। हम तो इसीलिए बैठे थे भाई आकर के भाई आ जाओ, प्रशासन वाले टकराव सीधे हो गए। अरे गरीब जमींदार की नीलामी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े उद्योगपति देश को खा गए, उनकी नीलामी तो आपसे होती नहीं। एक 7 लाख रुपए के लोन के लिए गरीब किसान की 7 एकड़ की जमीन की नीलामी करोगे? हमारी जिला प्रशासन को सख्त रूप से चेतावनी है, सरकार को चेतावनी है, भाई ये बात समझ जाए प्रशासन भी, सरकार भी, कि भाई किसी भी गरीब की, किसान की, मजदूर की, कोई भी आदमी जो भी छोटा मोटा लोन लेके अपना धंधा कर रहा है और कर रहा है, उसकी नीलामी नहीं होने देंगे। अपना कोई सेटलमेंट वगैरह कोई बैंक वाला अधिकारी करता है और जमींदार उसमें खुश है तो वो अपने तरीके से कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम जनाब की जमीन की कुर्की बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। प्रधान जी के पास में, प्रधान जी मैसेज हमारे पास आया था, हम उसी टाइम आए घर से,
हाँ भाई ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है किसी भी गरीब आदमी के साथ में। आज एक किसान के साथ में हो रहा, कल दूसरे के साथ में हुआ। हमारी तो सारे जजवान गांव से भी अपील है कि भाई सारा गांव इकट्ठा होकर इनकी मदद करे, आपसी मनभेद बुला के भाईचारा अपनाओ। तड़कन इस गला बन रही है, दूसरे गला भी बन जाएगी। 98% जमीन पर तो किसान कार्ड बने हुए हैं, किसी गला भी कर देंगे। ये तो कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, आदमी ना भर पाता। मैडम के पास में, तहसीलदार मैडम है उनके पास में, उनके फोन से संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने हमारा नंबर नहीं उठाया। पहले तो उनके पास में उनका बिजी आया, उसके बाद में पता नहीं क्या किया फोन का, उन्होंने फोन हमारा किस लिस्ट में डाला। और पटवारी से भी हमने बात करने की कोशिश की, ना उनके साथ में बात हो पाई, हमारी किसी से कोई बात नहीं हो पाई। और चौकीदार कह रहे हैं मेरे पास आज का मैसेज नहीं। इसका मतलब कोर्ट के आदेश बताते हैं कि कोर्ट का आदेश के ऊपर ना तहसीलदार पाबंद है, ना चौकीदार पाबंद है, ना तहसीलदार पाबंद है, सिर्फ किसान पाबंद है। तो क्या आप इसको ये कह सकते हैं कि मतलब ये देख रहे हैं कि वो बंदे एक्टिव है या नहीं? बात यह है एक्टिव की है या नहीं है, वो देख रहे होंगे शायद। हमने तो सीधी सीधी बात है, कुड़की तो उनको दे। इन किसानों के साथ तहसीलदार प्रशासन मिलकर बैंक वाले इनकी सम्मानजनक तरीके से अगर निपटारा करवाओ तो हमने कोई दिक्कत नहीं। हम नीलामी किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए।